बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में कुरान अजीम की सूरह यासीन का जिक्र करेंगे। सूरह यासीन कुरान अजीम का दिल है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गारे हीरा में जब नबूवत का ऐलान हुआ तो 13 साल तक मक्का में रहकर आपने दीन की दावत दी। तो सूरह यासीन मक्की सूरह है, मक्की जिंदगी में नाजिल हुई। यह सूरह कुरान शरीफ के पारा नंबर 22 में है। सूरह यासीन कुरान शरीफ की 36वीं सूरह है। इस सूरह के अंदर जो आयतें हैं उनकी संख्या 83 है, 83। इस सूरह में 5 रुकू है। जब इस सूरत का आगाज होता है तो आगाज ही के हरफों में इसका नाम करार दे दिया गया है। एक है सीन, यासीन। इस सूरह का जमाना कयाम मक्का के आखिरी दौर की सूरों में से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इस सूरह में क्या हिदायत दी है, इस सूरह का मौजू क्या है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक दीन की दावत दे रहे थे और कुफार कुरैश जो कि नबूवत मोहम्मदी पर ईमान नहीं लाने और जो लोग दीन की दावत कबूल कर रहे थे उन लोगों पर जुल्म किए जाने की वजह से जो अंजाम होने वाला है उस अंजाम से डराना है। हमारे रसूल अल्लाह दीन की दावत 3 पॉइंट पर दे रहे थे, तौहीद, आखिरत और रिसालत। रसूल अल्लाह कह रहे थे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, पर लोग नहीं मान रहे थे। रसूल अल्लाह लोगों को आखिरत के बारे में बता रहे थे कि ये जो जिंदगी है ये कुछ दिन की है, आखिरत की जो जिंदगी है वो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है। अगर आप इस थोड़ी सी जिंदगी में अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो आगे की जिंदगी सही होगी। और रसूल अल्लाह ने कहा कि तौहीद, अल्लाह एक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यासीन कलब ए कुरान, यानी सूरह यासीन कुरान शरीफ का दिल है। उसी तरह से जिस तरह से सूरह फातिहा उम्मुल कुरान बताया गया है, सूरह फातिहा में कुर्ज मजीद की तालीम का पूरा खुलासा आ गया है। और सूरह यासीन को कुरान अजीम का धड़कता हुआ दिल इसलिए फरमाया गया है कि वह कुरान अजीम की दावत को निहायत पुरजोर तरीके से पेश करती है, जिससे रूह में हरकत पैदा हो जाती है। बहुत से लोगों का मानना है कि मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ा करो। इसकी मसलियत ये है कि मरते वक्त मुसलमान के जहन में ना सिर्फ ये कि तमाम इस्लामी अकायद ताजा हो जाए, बल्कि खुसूसियन के साथ उसके सामने सारा आखिरत का मंजर आ जाए और वो ये जान ले कि इस दुनिया की मंजिल से गुजरने के बाद अब आगे की मंजिलों से मेरा सामना होने वाला है। और इसमें एक गुजारिश ये भी है कि जो गैर अरबीदा लोग हैं, जो अरबी को नहीं जानते, इनसे गुजारिश ये है कि जब किसी का इंतकाल हो रहा हो तो आपको सूरह यासीन सुनाना हो तो तर्जुमे के साथ सुनाएं, ताकि उसका जहन मुकम्मल उस बात को पकड़ ले और वो समझ ले और उसका उस वक्त वो तसव्वुर हो जाए। सूरह यासीन की पहली सूरह है यासीन और दूसरी सूरह है वल कुरआनिल हकीम, कसम है कुरान हकीम की। इन नकल मीनल मुरसलीन की, तुम यकीनन रसूलों में से हो। अला सिरातम मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर हो। तंजीजुल अजीजुर रहीम, और कुरान गालिब है, रहीम हस्ती का नाजिल किया हुआ है, ताकि तुम खबरदार करो ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार न किए गए थे और इस वजह से वो लोग गफलत में पड़े हुए हैं। उस वक्त कुफार और कुरैश पूरी शिद्दत के साथ में हुजूर की नबूवत का इनकार कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इस सूरह के आगाज ही इस फिक्रे से किया है कि तुम यकीनन रसूलों में से हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे नबी होने का खुला सबूत ये कुरान शरीफ है, जो सरासर हिकमत से लबरेज है। ये चीज खुद शहादत दे रही है कि जो शख्स ऐसा हाकिमाना कलाम पेश कर रहा है वो यकीनन खुदा का रसूल है। कोई इंसान ऐसा कलाम पेश नहीं कर सकता। यहाँ कुरान शरीफ के नाजिल करने वाले की 2 सिफ्त बयान की गई है। एक ये कि वो गालिब और जबरदस्त है और दूसरी वो कि वो रहीम है। पहली सिफ्त बयान करने से मकसद उस गालिब कायनात का फरमान ये है कि जो सब पर गालिब है, जिसके फैसले को कोई बदल नहीं सकता, कोई ताकत उसके फैसलों को रोक नहीं सकती और जिसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता। पकड़ से बच जाने की कुदरत किसी में हासिल नहीं है। और दूसरी सिफ्त बयान करने से मकसद ये है कि एहसास दिलाना कि ये सरासर उसकी मेहरबानी है। उसने तुम्हारी हिदायत और रहनुमाई के लिए अपना रसूल भेजा और ये किताब अजीम नाजिल की, ताकि तुम गुमराहियों से बचकर उस राह रास्ते पर चल सको जिसकी तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल हो सके।